हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। हम ड्यू के एनटीए के क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, एमलिस वाले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे ड्यू वैकेंसी के, वो ड्यू के, तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब वो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो वो अपने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन एक एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनेगा। ठीक है, और क्योंकि वो एनटीए लेती है तो इसको तो वो ज़रूर फॉलो अप करेंगे। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि एग्ज़ाम्स कब तक हो जाएंगे जो पोस्टपोन्ड हो गए हैं ड्यू के एग्ज़ाम्स। ठीक है, ड्यू के जो एग्ज़ाम्स है वो अब हो सकते हैं नवंबर में और दिसंबर में। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक डेटशीट जो है वो फिर से आ सकती है। ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रही हूँ, जनवरी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को स्टॉप मत रखिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जिससे क्या होगा, आपके पास टाइम बहुत रहेगा और जब भी डेट आती है तो आपकी तैयारी ऑलरेडी हो रखी होगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस रिवाइज करना होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, फटाफट प्लेलिस्ट में जाके अपना इसका जो पार्ट 1 है उसको देख सकते हैं आप। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 51, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज। तो वे क्या कहते हैं उसे हम साइंस फाइंडर कहते हैं। साइंस डायरेक्ट जो होता है वो किसका होता है, वो एल्सवेयर का होता है, और स्कोपस जो है वो भी एल्सवेयर का है। स्कोपस क्या है, स्कोपस एक डेटाबेस है। किस चीज़ का डेटाबेस है, वो है साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डीडीसी इज नोन बाय द नेम। तो उसका क्या नाम है, तो वो है वेबडेबी। ठीक है, और डीडीसी जो है वो कब आई थी, वो 1856 में आई थी, और कितने पेजेस में आई थी, तो वो आई थी 44 पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विनिसिस चेंज लैंग्वेज ऑप्शन इज़ अवेलेबल। तो ये जो चेंज ऑप्शन जो अवेलेबल है वो कहाँ अवेलेबल होता है, ये ऑप्शन ये होता है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, in Vinicius index all fields selected for indexing into a single file is called। तो वो जो ऑप्शन है वो उसको नहीं, फाइल को हम क्या बोलते हैं, तो फाइल को हम बोलते हैं इन्वर्टेड फाइल। ठीक है, और इन Vinicius ग्लोबल ऐड ऑप्शन इज अवेलेबल। तो ये ग्लोबल ऐड जो ऑप्शन है वो कहाँ मिलता है आपको, यूटिलिटी मेन्यू में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू। तो ये किससे बिलोंग करता है, ये 5th जनरेशन से बिलोंग करता है। मैंने इससे पहले भी आपको ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो हम याद कर लेते हैं फिर से। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। थर्ड जनरेशन में क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में क्या होता है, माइक्रोचिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ ट्रांकेशन इज अप्लाइड इन सर्च फॉर्मुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्फ्लिबनेट स्टैंड्स फॉर। इन्फ्लिबनेट क्या स्टैंड्स करता है, तो इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क स्टैंड्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट कैनन रिलेट टू आइडल प्लान। तो आइडल प्लान से क्या है, कैनन ऑफ डिफ्रेंशिएशन जो है वो रिलेट कर रहा है। और एक और है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी आइडल प्लान का है। और आइडल प्लान जो प्लान्स जो होते हैं वो किसने डेवलप किए थे, वो SR रंगनाथन ने डेवलप किए थे। और कितने प्लान्स होते हैं, तो 3 प्लान्स होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, एक तो आइडल प्लान हो गया, ठीक है, एक नोटेशनल प्लान हो गया, एक वर्बल प्लान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ बग। बग क्या है, बग है एरर इन प्रोग्राम। बेसिकली बग क्या होता है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हो, जैसे कोहा ले लेते हैं, कोहा हम इंस्टॉल करते हैं तो हम टर्मिनल पे उसे करते हैं, तो वो जो एकदम बेसिक लैंग्वेज जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, राइट। टर्मिनल पे जब हम करते हैं तो हम उसे कमांड देते हैं। ठीक है, जो हम कमांड देते हैं कोहा इंस्टॉल करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, अगर हम उस कमांड में कोई भी एरर करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ढंग से काम नहीं करेगा, उसी को हम बग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटेशनल प्लान। तो नोटेशनल प्लान का जो पर्पस है वो क्या है, वो है टू गिव सम सिंबल्स फॉर आइडेंटिफाइंग। तो ये जो है यहाँ गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज अ स्यूडोनॉमी। स्यूडोनॉमी क्या होता है, स्यूडोनॉमी बेसिकली फिक्टिशियस
नेम होता है। बेसिकली एक ऑथर क्या करता है, अपना एक फेक नेम बनाता है, मतलब डिफरेंट नेम बनाता है, ओरिजिनल नेम को इस्तेमाल नहीं करता। वो जो भी बुक लिखेगा वो अपने फिक्टिशियस नेम से उस बुक को मतलब क्रेडिट देगा और वहाँ पर उस बुक में अपना वो फिक्टिशियस नेम लिखेगा और अपने जो भी उसका फेम होगा उस फिक्टिशियस नेम से होगा, उसके ओरिजिनल नेम से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और एग्जांपल दे देती हूँ इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो बॉलीवुड है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि अपना जो ओरिजिनल नेम है वो चेंज कर देते हैं जब वो इंडस्ट्री में आते हैं। उनका जो फेम होता है वो जो नेम होता है वो उनका फिक्टिशियस नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ क्लासिफाइड कैटलॉग। क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है, अ कैटलॉग इन विच द एंट्रीज आर अरेंज्ड इन क्लासिफाइड ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट। जो कैटलॉग है वो अरेंज्ड है कैसे, क्लासिफाइड ऑर्डर से। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटो सर्विस कैप्स इन एन इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है निस्केयर। निस्केयर कब बना था, तो 2002 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट डेसीडॉग कब आया था, तो वो आया था 1958 में। ठीक है, नेस्टडॉग जो है वो 1970 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका ईयर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IAT लिस्ट इज एन एसोसिएटेड ऑफ। तो ये किससे एसोसिएटेड है, ये टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये कब आया था, तो ये आया था 1955 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बूलियन लॉजिक इज अ कंप्लीट सिस्टम फॉर लॉजिकल ऑपरेशन, इट वाज नेम्ड। तो ये किसने किया था, ये किया था जॉर्ज बूले ने। ठीक है, इसको डेवलप्ड और इन्वेंट जो है वो जॉर्ज बूले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैग 260 इन मार्क 21 मार्क्स। तो ये क्या मार्क करता है, ये मार्क करता है पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है, पब्लिकेशन का नेम आता है, प्लेस आता है और ईयर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमन आइसोलेट्स इन DDC आर्ट्स कॉल्ड। तो वो क्या है, वो है स्टैंडर्ड सब डिवीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैनन ऑफ कंटेक्स्ट इज रिलेटेड टू। कैनन ऑफ कंटेक्स्ट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो वर्बल से रिलेटेड होता है। क्यों, क्योंकि वो कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आपसे कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है। इस तरीके से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेकेंड एडिशन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 वॉज प्रिपेयर्ड इन द ईयर। तो ये कब प्रिपेयर हुआ था, ये प्रिपेयर हुआ था 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन सा इसमें से नहीं है, तो वो है प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड ऑन द वेब एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वो क्या है, वेब ऑपैक है। ठीक है, वेब ऑपैक को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो विद थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, एक लाइब्रेरी के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो आप उसके वेब ऑपैक से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और जान सकते हो कि उस लाइब्रेरी में आपसे आपकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डेटा अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल डिफाइंस द क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रैक्टिंग वन और मोर एलिमेंट फ्रॉम अ मास्टर फाइल रिकॉर्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फाइल सिलेक्टेड टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज कंसर्न विद वेरियस फंक्शन रिलेटिंग टू द कलेक्शन डेवलपमेंट। एक्विजिशन जो होता है बेसिकली कलेक्शन डेवलपमेंट से रिलेट करता है, बिकॉज कोई भी बुक को एक्वायर करने से पहले मतलब या फिर कलेक्शन डेवलपमेंट
को करने से पहले हम क्या करते हैं, हम पूरा उसका एक्विजिशन में उसका पूरा प्रोसेस होता है। पहले रिकमेंडेशन, पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं बुक की, ठीक है, और रिकमेंडेशन के लिए हम उसे अपनी कमेटी में देते हैं, देन उस रिकमेंड पास होता है, देन उसको एक्सेशनिंग करते हैं, देन उसका पेमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज एन एनुअल compendium of data and statistics of a given year। तो एनुअल compendium जो होता है वो बेसिकली ईयर बुक के अंदर, ईयर बुक बोलते हैं उसे, ठीक है। वो सोर्स कौन सा हो गया, ईयर बुक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज कंपिलेशन ऑफ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन इन अ कम्पैक्ट एंड हैंडी फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है, ये सोर्स हो गया हमारा हैंड बुक, ठीक है। मिसलेनियस इंफॉर्मेशंस के लिए हम क्या देखते हैं, हम हैंड बुक को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज अ कंपिलेशन ऑफ सिस्टमैटिक समरी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक समरी ऑफ नॉलेज के लिए हम इंसाइक्लोपीडिया लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज अ लिस्ट ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टमैटिक अरेंज्ड। तो ये जो सोर्स होता है वो होता है डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको चारों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें से इस टाइप का एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाइल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। तो फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है, तो वो है डॉट टेक्स्ट जो है ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुक वीक्स इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ। तो कब सेलिब्रेट किया था, नवंबर में करते हैं। और वीक बोला है तो वो वीक होता है 14 to 20, ठीक है। अब इट डजेंट मीन यहाँ संडे हो या मंडे हो, इट डजेंट मीन, बट 14 से लेकर 20 तक जो एक वीक आता है, ये वीक हम इस वीक को कहते हैं नवंबर में बुक वीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज। तो डेटा अबाउट डेटा या फिर ऐसे भी दे रखा होगा डेटा फॉर डेटा, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है मेटा डेटा, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेटा डेटा बेसिकली होता क्या है, मेटा डेटा होता है जैसे आपके पास एक बुक है, ठीक है। तो ये आपका एक डेटा है, ठीक है। बट इस बुक को पहचानने के लिए, मतलब जब ये रैक्स पे लगी हुई है, इसको मतलब अगर आपको निकालना है, आपको अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करने के लिए अभी आपको कोई डेटा चाहिए। तो इसका जो भी टाइटल पेज है, ठीक है, टाइटल पेज में जो भी इसकी डिटेल्स है, मतलब जो इस बुक की डिटेल्स है, इस बुक को ढूंढने के लिए वो है इसका मेटा डेटा, राइट। तो डेटा फॉर डेटा, आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ILA स्टैंड्स फॉर। तो ILA क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जो कब आई थी, 1933 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेपिरस वॉज यूज्ड एज अ राइटिंग मटेरियल बाय। तो ये जो पेपिरस जो राइटिंग था, इसको हम ये मटेरियल कहाँ यूज़ होता था, ये हो रहा था इजिप्शियन में ये इस्तेमाल होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट जनरली हाईलाइट्स। तो स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट जो वो क्या हाईलाइट करता है, वो हाईलाइट करता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स। फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस एंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड इन CCC सब्जेक्ट एनालिटिक्स। सब्जेक्ट एनालिटिक्स भी बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंडेक्स एंट्रीज आर प्रोवाइडेड अंडर सब्जेक्ट हेडिंग ड्राइव थ्रू चेन प्रोसीजर फ्रॉम द क्लास नंबर इन द मेन एंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्च स्ट्रैटेजी इज अ मिरर इन द डार्क whose quotation is this। तो ये किसका क्वेटेशन था, ये क्वेश्चन ये था W.A. कार्ट्स का था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सेक्शन ऑफ AACR 2 डील्स विद सीरियल पब्लिकेशन। तो ये
कौन से पब्लिकेशन, सीरियल पब्लिकेशन क्या है, तो यह है पार्ट 1 सेक्शन 12। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच सर्विस ऑफ द फॉलोइंग डिमांड द क्रिएशन ऑफ अ यूज़र प्रोफाइल। तो कौन यूज़र प्रोफाइल कौन डिमांड करता है, तो वो करता है सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक सर्विस है जिसमें जो इंफॉर्मेशन है इसको हम SR रंगनाथन के रेफरेंस सर्विस से भी जोड़ सकते हैं। उनकी रेफरेंस सर्विस क्या थी, 2 रेफरेंस सर्विस थी, एक थी रेडी रेफरेंस सर्विस और एक थी शॉर्ट रेफरेंस, एक थी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। एक रेडी रेफरेंस सर्विस थी, रेडी रेफरेंस सर्विस को एक और नाम दे सकते हैं, एक और तरीके से बोलते थे शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस या फिर रेडी रेफरेंस सर्विस, और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ठीक है, तो जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस थी वो जो सर्विस है वो सर्विस आप उसका जो एग्जाम्पल है वो सिलेक्टिव डिसमिनेशन इन्फॉर्मेशन से आप समझ सकते हैं। और जो रेडी रेफरेंस सर्विस होती है वो क्या होती है, वो करंट अवेयरनेस सर्विस होती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं एग्जैक्टली बोलने का चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सर्विस ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स यूजर टू अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड गाइड। तो वो क्या है, वो है रिफरल। रिफरल सर्विस जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, आप किसी लाइब्रेरी में गए सपोज, ठीक है, आपने वहाँ पर जो रेफरेंस लाइब्रेरियन है उससे पूछा कि आपके पास वो सर्टेन जो आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है या कोई इन्फॉर्मेशन है क्या है, इन्होंने बोला हमारे पास नहीं है बट हम एक लाइब्रेरी जानते हैं जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसने आपको क्या किया, आपकी जो नीड है, जो नीड रिसोर्स आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं, मतलब यू आर लुकिंग फॉर दैट, उसने क्या किया, आपको एक पाथ बता दिया कि आप उस लाइब्रेरी में चले जाओ, आपको उस लाइब्रेरी में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रेफरल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द इम्प्लीकेशन ऑफ विच लॉ ऑन द अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन अपूपा पैटर्न। तो अपूपा पैटर्न जो है वो किस लॉ को करता है, वो सेकंड लॉ करता है। अपूपा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है अलाइन पी नंबरल अम्ब्रल पी नंबरल अलाइन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्क रिकॉर्ड इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ISO स्टैंडर्ड्स। तो ये है ISO 2709। ठीक है, ISO 2709। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रीटीज फॉल अंडर द कैटेगरीज। ट्रीटीज कहाँ फॉल करती है, तो वो सेकेंडरी सोर्स में फॉल करती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू हाउ मैनी मेगाबाइट्स। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो इवैल्यूएशन वो क्या है, MS-DOS पहले आया था, फिर विंडोज़, फिर लिनक्स, फिर विंडो नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बुक्स इन प्रिंट। बुक्स इन प्रिंट इज़ अ बुक इन प्रिंट क्या है, वो है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जो पब्लिशर होता है वो पब्लिशर क्या करता है, एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी बनाता है, जो भी उसकी लेटेस्ट पब्लिश्ड बुक आई है। ठीक है, तो वो उसका करता है, उसका एक बिब्लियोग्राफी बना देता है और जितनी भी लाइब्रेरीज़ है या फिर कोई भी स्टोर्स है वहाँ पर वो अवेलेबल करवाता है परचेजिंग के लिए, कि उसकी जो पब्लिश्ड बुक्स हैं वो परचेज्ड हो और सब उनको सारी डिटेल्स जो है वो पता चल जाए, तो वो सिलेक्ट कर पाएँ अच्छे से कि उनकी जो रिक्वायरमेंट वाली बुक है वो उस ट्रेड बिब्लियोग्राफी में अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया अ रेफरेंस एनुअल इज़ पब्लिश्ड बाय। तो ये पब्लिश्ड कब होता है, ये पब्लिश्ड होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंडिया अ रेफरेंस एनुअल जो है वो है क्या, वो एक ईयर बुक है। ठीक है, वो क्या है, वो एक ईयर बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रोवेन सिस्टम इन द लाइब्रेरी रिलेटेड टू। ये ब्रोवेन सिस्टम जो है वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट कर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स से। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन गेट कीपर कम्स अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्यूमेंट्री। जर्नली हम कहीं पर भी देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्री इसका आंसर मिलता है, ठीक है, बट डॉक्यूमेंट्री बेसिकली नहीं है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है ह्यूमन रिसोर्स। नॉन डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये आता है, ठीक है, और नॉन डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंदर आता है इंफॉर्मेशन गेटकीपर। तो ये इसका डॉक्यूमेंट्री आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये होगा नॉन डॉक्यूमेंट्री के अंदर ह्यूमन। तो हमारे पास नॉन डॉक्यूमेंट्री ऑप्शन में नहीं है, बट हमारे पास ह्यूमन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ह्यूमन है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस किए इस पार्ट में। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।